दिल्ली दंगे की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं कि सियासी दंगल का शोर तेज होता जा रहा है। दिल्ली दंगे में पीएफआई कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। दिनों दिन दिल्ली दंगों की फाइल्स खुल रही है तो नए नए वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, सुराग भी मिल रहे हैं और किरदार भी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन है मास्टरमाइंड जिसने पर्दे के पीछे से साजिश रची, जिसने दिल्ली के सीने पर पीछे से वार किया, जिसने मोहरा बनाकर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार और पत्थर थमा दिए, जिसने दिल्ली को दंगे की आग में झोंक दिया। पुलिस सभी मामलों की जांच तो कर रही है, लेकिन दिल्ली के दामन पर यह जो दाग लगा है, क्या उसे हमारा समाज छुड़ा पाएगा? क्या एक समाज के तौर पर हमारी नैतिकता इतनी कमजोर हो गई है कि हमने दूसरे धर्म का सम्मान भी करना छोड़ दिया? क्या हम साथ साथ नहीं चल सकते? आज इन तमाम सवालों पर होगी बड़ी चर्चा। आपको यह भी बताते चले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इस बार सजा ऐसी हो जो नजीर बने और दोबारा इस तरह की तस्वीर राजधानी दिल्ली या फिर हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से सामने नहीं आए। यह कैसे होगा, इसके लिए क्या किया जाए? तमाम मेहमानों के साथ इसी मुद्दे को लेकर दागेंगे हम सवाल, जानेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। आखिर कैसे पल भर में सुलग गई दिल्ली? आखिर कैसे मरने मारने पर उतारू हो गए लोग? आखिर कैसे पुलिस के सामने बेकाबू हो गई भीड़? बरसने लगे पत्थर, लहराने लगी तलवारें, चल गई गोलियां। क्राइम ब्रांच की टीम हर एक सवालों की जांच में जुटी है। हर एक सबूत खंगाले जा रहे हैं। हर आरोपी के बयान से हिंसा की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है ताकि दिल्ली हिंसा का सच सामने लाया जा सके। और अब तक की जांच में जो बात सामने आई है वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से गृह मंत्रालय को सौंपी गई आरंभिक रिपोर्ट में साजिश के तहत दिल्ली में हिंसा की बात कही गई है। यानी जहांगीरपुरी में हुई हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई। दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची गई। जहां कहीं भी पिस्टल या तलवार दिखने की बात आई है, सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, सभी लोग अरेस्ट हुए हैं। वेपन ऑफ ऑफेंसेस जो हैं वो रिकवर हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम लोगों ने शेयर भी किया है। दिल्ली पुलिस के हाथ ऐसे सबूत भी लग रहे हैं जो इस हिंसा के पूर्व नियोजित होने के सबूत दे रहे हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें 15 अप्रैल की देर रात की बताई जा रही है, जिसमें दंगाई लाठियां इकट्ठा करते दिख रहे हैं। पुलिस अब हिंसा से एक दिन पहले के वीडियो फुटेज की जांच कर रही है ताकि साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। जिस दिन दिल्ली में हिंसा हुई थी, उसी दिन जंतर मंतर पर एसडीपीआई ने प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस रैली में भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उसी शाम जहांगीरपुरी में हिंसा शुरू हो गई। अब पुलिस एसडीपीआई के प्रदर्शन के वीडियो की भी जांच करेगी। Sir, this PFI का एंगल है। Questions are being raised. Sir, questions are being raised. देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी, तभी उस पर कोई कमेंट या वो डिटेल बतलाया जा सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल स्टेजेस में है। आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ जुवेनाइल हैं जिन्हें हमने एप्रीहेंड किया है। सूत्रों की माने तो हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, मुख्य आरोपी अंसार के पास एक फोन आया और फिर वो 4-5 लोगों को साथ लेकर शोभा यात्रा में पहुंच गया और बहसबाजी करने लगा। देखते ही देखते बहस झड़प में बदल गई और पथराव शुरू हो गया। हालांकि पुलिस इस फोन वाली थ्योरी की पुष्टि अभी नहीं कर रही है। उधर शोभा यात्रा के संयोजक और जहांगीरपुरी हिंसा में जख्मी उमाशंकर दुबे ने तो अंसार पर धमकाने का आरोप लगाया। मैं जानता नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई, इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें जान से मार देना है। अंसार के हाथ में डंडा या कुछ ऐसा हॉकी टाइप का कुछ था है? तो मैंने अंसार को बोला भी कि अंसार ये क्या करवा रहा, निहत्ते हैं। उससे मैंने इतनी देर में उसने मेरा हाथ छुड़ा के वो दूसरी तरफ भागा। तब तक मेरी गर्दन पे तलवार से पीछे से किसी ने वार किया। उसने बोला कि जो किया उसे तो भुगतना पड़ेगा।
ये अंसार के शब्द थे। अंसार के शब्द थे। हाँ, ये बोल के वो दूसरी तरफ भगा, पीछे से मेरे पर हमला हुआ और पुलिस वाले थे वहाँ पे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के तुरंत खींचा अपनी तरफ को। एक सवाल तीसरी शोभा यात्रा की इजाजत को लेकर भी उठ रहे हैं, जिसे पुलिस ने FIR दर्ज की है। हालांकि हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष अरविंद मिश्रा का साफ साफ कहना है कि उनके पास शोभा यात्रा की परमिशन थी। के पास परमिशन थी? हाँ, मेरे पास परमिशन थी। क्या उन लोगों के पास परमिशन थी जो तीसरी शोभा यात्रा निकली? देखिए, तीसरी शोभा यात्रा का परमिशन थी या नहीं थी ये मेरे को पूरा मालूम नहीं है, लेकिन इंटीमेशन DCP को की गई थी उसकी। और इससे पहले हम 2010 से यात्रा निकालते हैं, पुलिस कभी भी रिटर्न परमिशन देती नहीं है। पुलिस हर बार इंटीमेशन के आधार पर ही सब लोग यात्रा निकालते हैं। इस बार आपके पास रिटर्न परमिशन है? पहली बार है कि हमें पुलिस ने रिटर्न परमिशन दी है। क्राइम ब्रांच की जांच के बाद दिल्ली हिंसा पर सियासत भी जारी है। शिवसेना सांसद संजय राउत इशारों में बीजेपी को हिंसा का जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह हिंसा फैलाने वालों पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सेकुलर बातें कह करके ये कहते हैं गांधी जमनी संस्कृति है। कौन सी गांधी जमनी संस्कृति? गांधी जमनी संस्कृति यही है। आज तक तो कभी तजिया के जुलूस पर लाठी और भाला या पत्थरों से नहीं हुआ है, कोई बता दे। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया है और अब दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक 3 मुख्य आरोपियों समेत 2 दर्जन से अधिक दंगाइयों को गिरफ्त में ले चुकी है। पूछताछ के दौरान सोमवार को फिर हुई पत्थरबाजी की घटना से पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है। इसलिए 24 घंटे न सिर्फ जहांगीरपुरी पर नजर रखी जा रही है, बल्कि दिल्ली के बाकी ऐसे इलाके भी पुलिस के रडार पर है, जहां से निकली एक चिंगारी पूरी दिल्ली के अमन चैन को बिगाड़ सकती है। दिल्ली से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।